नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अगेन रशिया एंड अमेरिका की कि आखिर क्यों ये दोनों आमने सामने आ गए हैं, क्या पूरा मसला हो जाता है। मसला यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का है। मेन रशिया नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट करता है और अमेरिका नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि किम जोंग उन जो है वो परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने परमाणु मिसाइल बना ली है, जो कि जो भी देश अगर परमाणु परीक्षण करता है या परमाणु मिसाइल बनाता है वो वैसे ही अमेरिका के एंटी हो जाता है। तो चलिए इसी बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर ये मसला क्या है और क्यों युद्ध जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे पहले बता दूं, हमारा मॉनसून सुपर सेवल से शुरू हो चुका है। आईएएस फाउंडेशन कोर्स पर हम यहाँ पर 60% ऑफ दे रहे हैं, साथ ही साथ ऑप्शनल कोर्स पर आपको 50 to 60% ऑफ मिल रहा है। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको यहाँ पर ऑफ दिया जा रहा है, साथ ही साथ पीसीएस फाउंडेशन कोर्स पर आपको 75% से ज्यादा का ऑफ मिलने वाला है। आगे आते हैं, नॉर्थ कोरिया की तरफ आंख उठाई तो रूस ने अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया को यहाँ पर हड़का दिया है कि आप तीनों देश मिलकर के जो नॉर्थ कोरिया को घेरने का ट्राई कर रहे हो तो आप नॉर्थ कोरिया से हट जाएं, क्योंकि रशिया उसके पीछे खड़ा है। चलो अब ये माजरा क्या है और क्यों ये तीनों देश नॉर्थ कोरिया के खिलाफ खड़े हो रहे थे, क्यों वो नॉर्थ कोरिया को ये मानते हैं कि ये हमारे लिए खतरा है। सबसे बड़ी चीज कि उसके पास तो परमाणु हथियार हो जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का जो किम जोंग उन है वो थोड़ा सा सटकेला आदमी हो जाता है। सटकेला इन द सेंस कि अगर उसको लग गया कि भैया यहाँ इस देश से कोई समस्या है तो कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी परमाणु हथियार अपने छोड़ सकता है। तो इसलिए ये देश उसको प्रेशराइज करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। राइट, चलो आगे बात करते हैं। तो रूस ने हाल ही में अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच उत्तर कोरिया के खिलाफ जो बढ़ता सैन्य संगठन है, क्योंकि ये तीनों देश मिलकर के जो नॉर्थ कोरिया है उसको टैकल करने के लिए अपना खुद का एक सैन्य संगठन बना रहे हैं, जहाँ पे तीनों देश मिलकर के उसकी जो नीतियां उनको खारिज करेंगे, उसको चारों तरफ से घेरेंगे। इसलिए यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं। ये चेतावनी जो थी वो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इन्होंने दी। ठीक है, आगे आते हैं। इस बयान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। जहां पहले से ही उत्तर कोरिया के पास परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के चिंताएं चल रही थी, अब इसमें रशिया भी कूद पड़ा है। आगे बातचीत करते हैं रूस की चेतावनी और इसका जो पृष्ठभूमि संदर्भ हो जाता है, भाई कहां से पूरी इसकी शुरुआत हुई वो समझते हैं। रूस का यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के जवाब में अपनी त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत किया। तो मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही कोई भी देश अपनी परमाणु पावर बढ़ाने लगता है, अमेरिका को दिक्कत होने लगती, तो अमेरिका उसके शत्रु देशों के साथ मिलकर के क्या करता है, एक अपना सैन्य संगठन बना लेता है और फिर उसके बाद उस पर हमला कर देता है, जैसे कि किसके साथ हुआ, ईरान के साथ हुआ। ठीक है, कि भैया इजराइल के साथ मिलकर के और यहाँ पर हमला कर दिया गया। आगे आते हैं। इन तीनों देशों ने हाल के वर्षों में संयुक्त सैन्य अभ्यासों की संख्या और भी ज्यादा तीव्र करी है। संयुक्त सैन्य अभ्यास तो हाल ही में कोरियाई प्रायद्वीप के पास एक त्रिपक्षीय हवाई अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका के B-52H परमाणु सक्षम बॉम्बर, जापान के F-2 और दक्षिण कोरिया का आपका F-15 और KF-16 लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। यह अभ्यास फ्रीडम शील्ड जैसे बड़े पैमाने के वार्षिक अभ्यासों का हिस्सा था जो किए जाते हैं, जिसका साफ साफ संकेत था किसको, नॉर्थ कोरिया को, कि अगर तुम इस तरीके के कोई भी प्रोग्राम्स को आगे लेकर के जाओगे तो हम तीनों देश मिलकर के तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। नाटो प्रशांत साझेदारी की बात करते हैं। जुलाई 2025 में वॉशिंगटन में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे इंडो पैसिफिक देशों को शामिल किया गया। इस दौरान इन देशों ने उत्तर कोरिया और रूस के बढ़ते सहयोग पर चिंता जताई और क्षेत्रीय सुधार के लिए एकजुटता दिखाई। चूंकि रूस इसमें शामिल हो गया है, रूस उसके सपोर्ट में आ रहा है, तो इसलिए और भी देश चिंता में है कि एक तरफ पावरफुल देश है रशिया, दूसरी तरफ यहाँ पर सनकीला देश है उत्तर कोरिया, दोनों मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। राइट, आगे आते हैं। रूस ने इन गतिविधियों को अपने और उत्तर कोरिया के खिलाफ घेराबंदी बताई है कि आप लोग मिल करके पर्टिकुलर एक देश को यहाँ पर निशाना बना रहे हो, एक समुदाय को यहाँ पर निशाना बना रहे हो। यहाँ पे कहा है कि इस तरीके के सैन्य संगठन उत्तर कोरिया और रूस के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों को बढ़ावा दे सकते हैं। रूस और उत्तर कोरिया के बीच गहरा सहयोग, तो हाल के वर्षों में ये देखा गया कि जो रशिया है और जो उत्तर कोरिया है, उन दोनों के संबंध बहुत ही बेहतरीन तरीके से मजबूत हुए हैं। ये सहयोग खास तौर पर यूक्रेन युद्ध के बाद और भी ज्यादा देखने को मिला है। कुछ प्रमुख बिंदु जैसे कि सैन्य सहायता, उत्तर कोरिया ने क्या किया, जब यूक्रेन वॉर हो रहा था तो उत्तर कोरिया ने सपोर्ट किया रशिया का, इनको यहाँ पर यूक्रेन युद्ध के लिए हथियार की आपूर्ति करवाई, यानी कि जो नॉर्थ कोरिया था उसने रशिया को अपने हथियार दिए कि आप यूक्रेन पर हमला करिए, तो इसलिए और भी ज्यादा अमेरिका के एंटी हो जाएंगे। राइट,
आगे आते हैं, इसमें आपके तोप खाने, गोले, रॉकेट और संभवतः बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल थी जो नॉर्थ कोरिया द्वारा रशिया को दी गई थी। यहाँ पर देखिए तो एक रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तर कोरिया ने रूस को कम से कम 10,000 सैनिक और लाखों गोला बारूद की आपूर्ति करी थी। तकनीकी सहयोग बदले में रूस ने उत्तर कोरिया को सैन्य और अंतरिक्ष तकनीकी प्रदान की जो उत्तर कोरिया के मिसाइल और उपग्रह कार्यक्रमों को मजबूत करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने उत्तर कोरिया को उन्नत मिसाइल तकनीकी और परमाणु हथियार डिजाइन में मदद हो सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक अभी कहीं पुष्टि नहीं देखने को मिली है। आर्थिक सहायता, रूस ने उत्तर कोरिया को तेल, खाद्य सामग्री और अन्य संसाधनों की पहुंच बढ़ाई है। वैसे तो जो नॉर्थ कोरिया है वो बहुत सारे, क्योंकि कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही क्लोज इकोनॉमी है। एक होती है आपकी ओपन इकोनॉमी, एक होती है क्लोज इकोनॉमी। वैसे किसी भी देश की यहाँ पर विश्व में बात करें तो क्लोज इकोनॉमी हो ही नहीं सकती है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब ये कि आपके पास सारे संसाधन उपलब्ध हैं और आप किसी भी देश के साथ किसी भी तरीके का आयात निर्यात नहीं करोगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया जो है वो नियर टू क्लोज इकोनॉमी कह सकते हैं, क्योंकि ये 4-5 कुछ देश है जिनके साथ ही व्यापार करता है, बाकी किसी के साथ नहीं करता है। काफी मतलब ये लोग सेल्फ कंसंट्रेटेड आप कह सकते हो हैं, और जब आप नॉर्थ कोरिया जाओगे तो आपको पता भी चलेगा कि क्या स्थिति है वहाँ की, बहुत बेहतर नहीं है। तो उसमें से इनका एक दोस्त हो जाता है रूस, और रूस के साथ ही व्यापार वगैरह करते हैं। तो आर्थिक सहायता रूस ने यहाँ पर करी है। रणनीतिक साझेदारी यहाँ पर हुई है। जून 2024 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने एक रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें आपसी सैन्य सहायता का वादा किया गया था और कहा गया था अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो हम देश एक दूसरे की सहायता करेंगे। ठीक है, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की चिंताएं, और इसी के बाद इन तीनों की चिंताएं बढ़ गई। उत्तर कोरिया के साथ तो वैसे भी थोड़ा सा मसला चलता रहता है दक्षिण कोरिया का। ठीक है, परमाणु प्रसार का खतरा यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि इन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी है, जो तकनीकी सहायता दी है, इससे वो अपने परमाणु हथियारों में वृद्धि करेगा, इसलिए रूस भी निशाने पर आ गया है। यूक्रेन युद्ध में प्रभाव, इसी वजह से ये जो युद्ध है वो रुक नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तरफ रशिया को अगर जरूरत होती है तो उत्तर कोरिया हेल्प कर देता है। अब अगर मान लो कि पीठ चरमराई भी हुई है रूस की कि मेरे पास हथियार नहीं है, अब प्रेशर बढ़ रहा है, तो उत्तर कोरिया कहता है लो हमसे ले लो हथियार। तो इस वजह से और भी यूक्रेन युद्ध नहीं रुक पा रहा है। क्षेत्रीय तनाव, उत्तर कोरिया ने हाल के महीनों में कई मिसाइल परीक्षण किए, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। इस वजह से क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी जद में आपके दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका आ रहे हैं, इसलिए परेशानी है। उत्तर कोरिया का रुख क्या है? देखिए, उत्तर कोरिया ने रूस के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वे अपनी परमाणु नीति को आत्मरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जिस तरीके का आज का सिनेरियो है। तो आप लोग मुझे मेरी परमाणु नीति को प्रसारित करने से रोक नहीं सकते हो। सबसे बड़ी बात ये, किम जोंग उन ने लावरोव के साथ मुलाकात में अमेरिका और उसके सहयोगियों के सैन्य अभ्यासों को हमले के लिए रिहर्सल करार दिया कि ये लोग मुझ पर हमला करना चाह रहे हैं, और वो भी बिना शर्त ये लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं तो हम भी इनके ऊपर हमला करेंगे अगर इस तरीके का कुछ भी ये काम करते हैं तो। क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव, इंडो पैसिफिक क्षेत्र तनाव में आ गया है। इससे रूस और उत्तर कोरिया का गठबंधन अमेरिकी, जापान और दक्षिण कोरिया गठबंधन के जवाब में कोरियाई प्रायद्वीप और पूर्वी एशिया में तनाव बढ़ा रहा है। ये स्थिति एक नए शीत युद्ध जैसे जो परिदृश्य है उनको जन्म दे सकती है, जिससे कि वैश्विक शक्तियां प्रभावित हो सकती हैं। चीन का रुख, चीन जो रूस और उत्तर कोरिया का पारंपरिक सहयोगी रहा है, इसने भी इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन इस बढ़ते तनाव से सतर्क है, क्योंकि ये उसके क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र और प्रतिबंध, रूस और उत्तर कोरिया का सहयोग संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। इसके तहत उत्तर कोरिया को हथियारों और उससे संबंधित तकनीकी आपूर्ति पर रोक है, लेकिन रूस क्या इस प्रतिबंध को मानता ही नहीं। रूस कहता है भैया हम तो देंगे, तुम्हें जो दिक्कत है वो देखो जाकर के। निष्कर्ष यहाँ पर ये निकलता है कि रूस की चेतावनी और उत्तर कोरिया के साथ उसका गहराता रिश्ता एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति को बनाएगा। एक तरफ अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया है जो कि परमाणु खतरे के जवाब में अपनी सैन्य शक्तियों को मजबूत कर रहे हैं, और एक तरफ यहाँ पर आपका उत्तर कोरिया और रूस हो जाता है जो इस गठजोड़ से क्षेत्र की जो शक्ति है उसको हस्तांतरित करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सेंटर जो शक्ति है वो सेंट्रलाइज हो, विभाजित हो, इसलिए ये काम किए जा रहे हैं। ये स्थिति न केवल कोरियाई प्रायद्वीप बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता के लिए चुनौती पैदा कर सकती है, और इसलिए ये चिंता का विषय बनी हुई है। बाकी आप सभी की क्या राय इसको लेकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।